कई बार लाल बत्तियों पे एक्सीडेंट होते हैं, स्कूटर कभी गिर रहे हैं, मतलब कि कुछ ना कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो उनका कोई निवारण नहीं है। सफाई नाम की व्यवस्था कुछ नहीं है और हमेशा यहाँ पर गंदगी का ढेर लगा रहता है। केजरीवाल जी की कथनी और करनी में जब वो यहाँ दिल्ली की जनता के अंदर 2013 और 14 के बीच में आए तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि मैं सरकारी सुविधाएं लूँगा। केजरीवाल ने उन सब चीज़ों का निवारण, उन सब चीज़ों को लिया, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ली और आज दिल्ली की जनता को ऐसे हालात में छोड़ गए हैं। अगर हमें यहाँ पर 10 मिनट खड़ा होना पड़ जाए, जैसे आप और हम यहाँ खड़े हैं, तो आप समझो कि आपके ऊपर आधा किलो मिट्टी आपके शरीर पे खुद जम गई। पानी का तो ये हाल है। हम यहाँ पर हमारे टूटियाँ लगी हैं, टूटी का हम पानी यूज़ करते हैं। यहाँ पर आरओ हमारे पर है, मेरे ख्याल 30 या 40 रुपये की बोतलों पर डे हमें देकर जाते हैं और वो हम यूज़ करते हैं और वही उसका इस्तेमाल करते हैं। पानी के सब प्रोपोगंडा है, किसी कोई भी सुविधाएं नहीं है। यहाँ पे कोई भी इस रोड पे एक भी बाथरूम नहीं है। प्रिंस रोड है ये, इस पे एक भी बाथरूम नहीं है, बहुत दूर जाना पड़ता है मेट्रो स्टेशन पे। नमस्कार, मैं आपके साथ रोबिन श्रीवास्तव। पॉलिटिकल नॉकआउट पे आप सभी का स्वागत है। इस समय हम मॉडल टाउन में हैं। मॉडल टाउन के आपके मौजूदा हालात दिखाएंगे। मेरे नीचे देखिए किस तरह के गड्ढे हैं और इस यहाँ पर रोड देखिए, रोड पर किस तरह के गड्ढे हैं। मौजूदा विधायक आम आदमी पार्टी के हैं। मॉडल टाउन कहा जाए एक फोर्स एरिया है, मार्केट एरिया है। यहाँ पर सेक्टर हैं, गांव बहुत कम है, मगर यहाँ के जो विधायक हैं और कहा जाए आम आदमी पार्टी के जो पार्षद हैं, उन्होंने जनता के लिए क्या काम किया हमने आपको लाइव दिखाया। यहाँ के लोगों से हमने जाना कि बिजली का बिल आता है, पानी का बिल आता है। उन्होंने बताया बिल तो आता है और काफ़ी ज़्यादा आता है, मगर समय पर लाइट नहीं आती, ज़्यादातर लाइट कटती है और बताते हैं कि पानी गंदा आता है। क्या शुभ नाम होगा? मेरा नाम विपिन अमरोल काके है। पिछले 40 वर्षों से हम यहीं पर काम कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी हमारी यहाँ की समस्या ये है, रोडों का तो बुरा हाल है ही है। एक हमारी पूरी मार्केट में कहीं पर टॉयलेट नाम की भी कोई चीज़ नहीं है, जिसके कारण कोई चीज़ नहीं है, जिसके कारण हमें सभी दुकानदार भाइयों को जो यहाँ से दिल्ली के हर कोने से कोई ना कोई वर्कर भी हैं, काम करने आते हैं, सबको परेशानी का सामना करना पड़ता है। अच्छा, यहाँ के जो मौजूदा विधायक है क्या जनता के बीच में आते हैं, कोई समस्या सुनते हैं? हमने यहाँ पर अखिलेश त्रिपाठी, हमारा ये वाला एरिया मॉडल टाउन का लगता है, ये वाला हमारा तिमारपुर का लगता है। ना हमने कभी अखिलेश त्रिपाठी जी को यहाँ पर देखा, ना कभी यहाँ पर दिलीप पांडे जी को देखा। सिर्फ फॉर्मेलिटी के तौर पे कभी कभी बोर्ड लगाए जाते हैं, ये काम चल रहा है। रोड की हालत आप देखो, कई बार लाल बत्तियों पे एक्सीडेंट होते हैं, स्कूटर कभी गिर रहे हैं, मतलब कि कुछ ना कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो उनका कोई निवारण नहीं है। सफाई नाम की व्यवस्था कुछ नहीं है और हमेशा यहाँ पर गंदगी का ढेर लगा रहता है। और ये देख रहे हो, हम ये खुद उठा के पैसे देते हैं, कूड़ा उठवाते हैं। यहाँ कोई व्यवस्था नाम की कोई भी चीज़ नहीं। केजरीवाल कह रहे हैं कि दिल्ली को झीलों का शहर बनाएंगे। उनकी अब नई मुख्यमंत्री आतिशी जी बनी है, कह रहे हैं पानी स्टोरेज करेंगे, पानी की समस्या ख़त्म हो जाएगी, दिल्ली लंदन पेरिस बन जाएगा। मैं जानना चाहूँगा, आप प्रधान हैं यहाँ के, ये आपकी दुकान है, दिल्ली है जो वो लंदन पेरिस बन गया क्या झीलों का शहर बना? देखिए, जिस तरीके से इस टाइम दिल्ली के अंदर बारिश हुई, केजरीवाल जी ने बड़े बड़े वादे किए कि हम यहाँ एक झीलों का शहर बनाएंगे। लोग 2-2, 4-4 घंटे दिल्ली के अंदर जामों में फंसे रहे, लाल बत्तियों पे जाम रहा, कोई ना कोई समस्या ऐसी रही जिसका निवारण करना वो नहीं कर पाए। और आज उन सबसे बचने के लिए उन्होंने ये ड्रामेबाजी करी। यहाँ की जो हमारे लोकल जो हमारे कारीगर भी हैं, सब बताते हैं, आज ड्रामेबाजी करी। लोगों की समस्याओं का निवारण ना करने के कारण आज वो वहाँ से इस्तीफ़ा देकर और आतिशी को जिम्मेदारी दी गई और दिल्ली की जनता की समस्याओं को वहीं का वहीं छोड़ कर जा रहे हैं। जो शीला जी के राज में काम हुए वो आज यहाँ पर कुछ भी नहीं। आपने शीला दीक्षित की बात करी, शीला दीक्षित के ऑफिस में 11 एसी लगी थी। केजरीवाल के जो शीश महल है उसमें 72 एसी लगी हुई हैं। 5 लाख का कंफर्ट लगा हुआ है, 8 लाख का पर्दा लगा हुआ है। मैं जानना चाहूँगा, जो केजरीवाल कहते थे भ्रष्टाचार मुक्त करूँगा दिल्ली को, आज क्या वो खुद भ्रष्टाचारी हो गए? देखिए, केजरीवाल जी की कथनी और करनी में जब वो यहाँ दिल्ली की जनता के अंदर 2013 और 14 के बीच में आए तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि मैं सरकारी सुविधाएं लूँगा। केजरीवाल ने उन सब चीज़ों का निवारण, उन सब चीज़ों को लिया, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ली और आज दिल्ली की जनता को ऐसे हालात में छोड़ गए हैं। अगर हमें यहाँ पर 10 मिनट खड़ा होना पड़ जाए, जैसे आप और हम यहाँ खड़े हैं, तो आप समझो कि आपके ऊपर आधा किलो मिट्टी आपके शरीर पे खुद जम गई। उनका सिर्फ काम है लोगों को गुमराह करना, आश्वासन देना। शिक्षा के नाम पर उन्होंने लोगों को उधेड़ा, बिजली के नाम पे उन्होंने लोगों को, आज बिजली के बिल बढ़ चढ़ कर आ रहे हैं, सब्सिडी बढ़कर आ रही है। शराब को तो दिल्ली की राजधानी बनाया था, लेकिन आज एक धूल भरी आंधी दिल्ली को बना दिया। ये केजरीवाल जी की नाकामी है। अभी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी जी बनी है, उन्होंने एक मुख्यमंत्री के सीट के पास एक छोटी सीट लगाई है। मुख्यमंत्री की सीट पर नहीं बैठ रही हैं, संविधान का उल्लंघन करा जा रहा है। कह रही हैं कि दिल्ली की जनता जब मुख्यमंत्री बनाएगी
तब केजरीवाल यहाँ बैठेंगे, मैं मुख्यमंत्री के पद पे नहीं बैठूंगी, शपथ ले लिए मगर उन्होंने सीट पे नहीं बैठी। देखिए, ये सिर्फ हरियाणा के अंदर चुनाव हैं और दिल्ली के अंदर बहार है। केजरीवाल जी को साफ नज़र आ रहा है कि जो मुद्दों को लेकर, जो दिल्ली की समस्याओं को लेकर वो आए थे, उनकी वो 80% भी उनका निवारण नहीं कर पाए और दिल्ली की जनता समझ गई है इनकी कथनी और करनी में क्या फ़र्क है। आज उसी का नतीजा ये है कि केजरीवाल जी को अब ये 2 महीने बाद इलेक्शन नज़र आ रहे हैं, जिसके कारण ये सारा ड्रामा करा गया, एक पॉलिटिकल स्टंट है। आज ना सुविधाओं के नाम पर हमारे यहाँ पर जो वर्कर काम करते हैं, कहा गया जी आपको हम यहाँ पर लेबर जॉब के लिए स्कीम देंगे, आपके आधार कार्ड के नाम के कुछ स्कीम देंगे। मुझे तो नहीं लगता कि पिछले 10 साल से ये सत्ता में बैठे हुए उन्होंने, ये हमारे वर्कर भाई यहाँ खड़े हैं, कुछ ही को कोई सुविधा दी गई, ऐसा कुछ भी उन्होंने नहीं करा। जबकि बड़े बड़े वादे वो करते हैं और उसमें वो नाकाम रहते हैं। कहने बिजली का बिल फ्री आता है, मैंने जनता से बात करी, आपका भी घर होगा, मैं आपसे जानना चाहता हूँ दिल्ली में बिजली का बिल कितना आ जाता है? देखिए, दिल्ली के अंदर आज जो सब्सिडी है, जो 3 प्रकार की गवर्नमेंट के थ्रू सब्सिडी ली है, PSE, EPCA, जो छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर जो टैक्स लगाया जा रहा है, आज सपोज कीजिए आपके पास 9 किलोवाट बिजली है, 10 किलोवाट बिजली है, वो तो ले रहे हैं, उसके ऊपर भी सब चार्जेस लगा के बिजली का बढ़ाया जा रहा है। हमारे मॉडल टाउन के अंदर हम अगर बिजली नहीं भी यूज करते हैं तो 2 और 3 हज़ार का बिल हमारा आने ही आना है, चाहे हम यूज करें या बंद रखें उसको। बंद करें। पानी की कई समस्या दिल्ली के जनता के बीच में आती हैं कि हर बार कहा जाए संकट आता है, जल संकट हर साल आता है, तो मैं जानना चाहूँगा यहाँ का पानी साफ़ आता है, गंदा आता है? देखिए, पानी का तो ये हाल है, हम यहाँ पर हमारी टूटियाँ लगी हैं, टूटी का हम पानी यूज़ करते हैं। यहाँ पर RO हमारे पर है, मेरे ख्याल 30 या 40 रुपये की बोतलों पर डे हमें देकर जाते हैं और वो हम यूज करते हैं और वही उसका इस्तेमाल करते हैं। पानी के सब प्रोपोगंडा है, कोई भी सुविधाएं नहीं है और किसी भी तरह से लोगों को सिर्फ गुमराह किया जा रहा है। पानी के नाम पे, बिजली के नाम पे, शिक्षा के नाम पे सब काम आधे अधूरे हैं और किसी तरह की लोगों को कोई सहूलत नहीं मिली। मेरा एक लास्ट सवाल आपसे ये होगा, केजरीवाल की सरकार में आती सी जो अभी मुख्यमंत्री बनी है और उनकी ही राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल, जिनको उनके ही शीश महल में पीटा गया था उनके PA के द्वारा, वो उनका कहना है कि आतिशी जी के माता पिता ने कभी अफजल गुरु का समर्थन किया था, राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी थी कि अफजल गुरु को फांसी नहीं होनी चाहिए, अफजल गुरु एक आतंकवादी है। उनके माता पिता ने समर्थन किया था, उनकी ही बेटी आज दिल्ली की मुख्यमंत्री बननी है, कह रही दिल्ली गलत हाथों में जा रही। मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या आतिशी जो दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है, आतिशी मारलेना जी, क्या दिल्ली गलत हाथों में? देखिए, आतिशी जी ने तो पहले दिन ही सिलेंडर कर दिया, अपने साथ उन्होंने एक मुख्यमंत्री कुर्सी लगा ली, रोज़ हम मीडिया में भी देख रहे हैं। सिर्फ ये एक प्रोपोगंडा है, केजरीवाल को बचाना है और इन्हें अपनी सत्ता को वापस लाना है। लेकिन दिल्ली की जनता, दिल्ली का आम नागरिक, दिल्ली का रोजगार, बेरोजगारी से त्रस्त बुजुर्ग, यहाँ की जो माताएं बहनें आज असुरक्षित महसूस कर रही हैं, ये सारी छोटी छोटी समस्याओं के कारण केजरीवाल इस अपने ही जाल के अंदर फंस गए हैं। सिर्फ एक प्रोपोगंडा रचा गया है, आतिशी को लाने का मकसद है। अपने जितने मुद्दों पे वो आए थे दिल्ली की जनता के बीच में, सफाई व्यवस्था के नाम पे, शिक्षा के नाम पे, मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे, सब कुछ चौपट। आज मोहल्ला क्लिनिक आप जाकर देखिए, जगह जगह गंदगी के ढेर लगे पड़े हैं, लोगों ने वहाँ पर कूड़ा घर बना दिया है। ये सिर्फ उन सब की नाकामी को छुपाने के लिए इलेक्शन के प्रोपोगंडा रचा जा रहा है। लेकिन दिल्ली की जनता इस बार उन्हें जवाब भी देगी, हिसाब भी मांगेगी और आने वाले जो विधानसभा है उसके अंदर इनकी क्या नाम वापसी तय है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ के प्रधान जी ने हमें यहाँ की समस्याएं बताई। उन्होंने बताया कि रोड जो हैं उनमें गड्ढे बहुत ज़्यादा हैं। उन्होंने बताया कि बिजली का बिल नहीं, बिजली का बिल इतना आता है कि आम जनता पर समझ में नहीं आता कि बिजली का बिल भरें या उन्हीं पैसों का राशन लेके आएँ। पानी गंदा आता है, जनता की समस्या का समाधान नहीं है। 5 साल में एक बार वोट मांगने आते हैं विधायक, उसके बाद दिखाई नहीं देते। MCD बोला था हमारे हाथ में दे दीजिए, दिल्ली की जनता ने केजरीवाल के हाथ में MCD दी। दिल्ली को लंदन पेरिस बना देंगे। दिल्ली कूड़ों का शहर बन चुका है। मेरे साइड में दिखाइए इस तरफ, ये कूड़ा पड़ा है यहाँ पे, ठीक है, ये कूड़ा पड़ा है। बाथरूम की समस्या है यहाँ पे, कोई, हाँ जी, यहाँ पे कोई भी इस रोड पे एक भी बाथरूम नहीं है। प्रिंस रोड है ये, इस पे एक भी बाथरूम नहीं है, बहुत दूर जाना पड़ता है मेट्रो स्टेशन पे। लंदन पेरिस में महसूस करते हैं आप? यहाँ पे अगर कोई महिला कोई काम कराने आती है, गाड़ी ठीक करानी महिला, उसके लिए शौचालय जाना कितना मुश्किल है। आप देखो, काफ़ी इन्होंने बात कही कि यहाँ पे एक कार मार्केट है, यहाँ पर अगर कोई महिला अपनी कार सही करवाने आती है तो उसके लिए शौचालय नहीं है। कई ऐसे जो, हाँ, मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या आपका शुभ नाम होगा? मेरा नाम सुभाष कुमार चौरसिया है। चौरसिया जी, क्या कहेंगे कि यहाँ के जो मौजूदा विधायक है जनता के बीच में दिखाई देते हैं? नहीं जी, कभी नहीं दिखते जी यहाँ पे।
केजरीवाल की सरकार ने कुछ काम किया है? क्या किया सर, आपके सामने है, देख लो गड्ढे कितने बड़े बड़े हैं। ये कार मार्केट है, मॉल टाउन पॉश एरिया लगता है, आपके सामने है सारी सिचुएशन। बिल्कुल ही घटिया काम हुआ है, यहाँ कोई काम नहीं हुआ।